क्या आप सराफा मार्केट का मतलब समझते हैं? उसका मतलब होता है सोने चांदी की दुकान वाला मार्केट। हाँ, यहाँ पर पूरी सोना चांदी की दुकानें हैं जो सिर्फ 10 बजे तक ही खुली रहती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर लगता है सराफा नाइट फूड मार्केट। हाँ, सही सुना आपने, यह है इंदौर का सराफा मार्केट, जहाँ पर 10 बजे के बाद ही खाने पीने की शॉप्स लगना शुरू होती है। देखिए धीरे धीरे करके सारी शॉप्स बंद होने लग गई थी सोना चांदी की, और वहाँ पर धीरे धीरे करके सब अपने ठेलों के साथ में शॉप्स को खोलने के लिए आने लग गए थे। खाने पीने की शॉप्स, पुलिस वाले भी तैनात होने लगे थे। ये देखिए फालूदा कुल्फ़ी की शॉप, कहीं पर सैंडविच की शॉप, सब अपना अपना सेटअप जमाने लग जाते हैं जैसे ही 10 बजने लगता है। ये देखिए डोगेश भी आ गए यहाँ पर कुछ खाने पीने की तलाश में। ये राजवाड़ा है, राजवाड़ा से सीधे जाते हैं तो सराफा मार्केट की ओर हमें जाना पड़ता है इस फूड मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अगर इंदौर जाएं तो सराफा मार्केट ज़रूर जाएं। ये 10 बजे से शुरू होता है। धीरे धीरे करके वहाँ पर भीड़ जमना शुरू हो जाती है। जैसे ही 10 बजने लगता है वहाँ पर इतने लोग आने लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदौर के लोग, जो भी वहाँ पर आते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्पेशली इस नाइट फूड मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए लोग आते हैं, सभी जगहों से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और शायद इंडिया के बाहर से। देखिए गुलाब जामुन का साइज़, और ये था दही बड़ा जो मेरे हस्बैंड बहुत इंजॉय करके खा रहे थे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ से हमने लिया था भुट्टे का कीस भी। ये दोनों चीज़ें हमने एक ही शॉप से ली थी। धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ आती जा रही थी, और मैंने सुना है कि आजकल यहाँ से जो चाइनीज़ वाले आइटम्स थे, मोमोज़ थे, नूडल्स, मंचूरियन वगैरह की शॉप्स को हटा दिया गया। यह है फेमस नईमा कुल्फ़ी, इन्हें गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमने लिया था आमरस, जो कि वाओ सो टेस्टी था। और अगर कुल्फ़ी की शॉप है, फेमस ही कुल्फ़ी के नाम से है, तो कुल्फ़ी लेना भी तो बनता है ना। तो फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड एक ले आए थे जामुन की कुल्फ़ी। जी हाँ, जामुन की कुल्फ़ी, और एकदम ऑथेंटिक रियल टेस्ट में। इतनी सही लग रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जामुन को थोड़ा सा पीसा गया है और उसको कुल्फ़ी के फॉर्म में जमा दिया गया है। मेरी ज़्यादा नहीं हुई है, तुम्हारी ज़्यादा हुई है। हमने अपनी अपनी जीभें दिखाई, उसके बाद हमने खाया पनीर का कुछ था, ये क्या बोलना चाहिए, टिक्का, जिसमें डला हुआ था कैप्सिकम, टमेटोज़ वगैरह वगैरह। अच्छा। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी उसे टेस्ट किया। उसमें अनियन भी थी, बट आई डोंट लाइक अनियन, एज़ यू नो मी, तो मैंने नहीं खाई। उन्हें भी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी नहीं खाते हैं वैसे तो। और ये है नारियल क्रश की शॉप, कोकोनट क्रश सॉरी। और ये भैया करतब दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह के सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, जिन सेलिब्रिटीज़ की उन्होंने अपने पोस्टर में फ़ोटोज़ वगैरह लगा के रखी हुई थी। और ये क्रश बहुत पसंद आता है मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ठंडक लग जाती है अंदर तक के। और ये घराड़ू की शॉप है, यहाँ पर आकर रणवीर ब्रार भी खा के जा चुके हैं, मास्टर शेफ़, आप तो जानते ही होंगे उन्हें। अरे पीयूष, और ये अंकल वहाँ पर घराड़ू की मस्त चाट बना रहे थे। ओल्ड वर्क देखिए कैसे बनाते हैं, नींबू डाला उन्होंने, कुछ स्पेशल मसाला डाला, उसको मिक्स किया और फिर निकाल के हमें दे दिया। और ये बहुत गर्म थी क्योंकि वो तल के निकले हुए घराड़ू थे, तो ये मेरे हस्बैंड मुझे फूंक कर खिलाने के लिए फूंक रहे थे, ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे उसे। अगर आप इंदौर आए हैं और स्पेशली सराफा आए हैं, और अगर आपने घराड़ू नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया? हाँ, मैं यहाँ पर घराड़ू की थोड़ी सी तारीफ़ कर रही थी। और ये देखिए कोकोनट क्रश वाले भैया को, जस्ट घराड़ू की शॉप के सामने वाली शॉप है। इनके पास काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आकर कोकोनट क्रश ट्राई कर चुके हैं, आई थिंक सो, क्योंकि इनके पोस्टर में सबकी फ़ोटोज़ लगे हुए थे, और काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटोज़ लगे हुए थे एक्चुअली। अपना करतब दिखा रहे हैं, कोकोनट को ऊपर उछाल कर कैच करके। मज़ा आ रही थी देखने में, काफ़ी अतरंगी सी चीज़ें देखने मिलती है। देखिए घराड़ू के ऊपर फूल की माला चढ़ाई गई है।
और इस गराड़ू की शॉप पर लिखा हुआ था मास्टर शेफ़ रणवीर ब्रार, घूमो फिरो कहीं पर गराड़ू खाओ यहीं पर। और फिर हमने एक नींबू सोडा लिया था, आई थिंक वो मिंट एंड लेमन वाला सोडा मिक्स था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। खाने पीने के बाद में सोडा पी लो, आहा हा। और मेरे हस्बैंड को लेनी थी कबीट की चटनी। हाँ, यहाँ पर बहुत टेस्टी कबीट की चटनी भी मिलती है। फिर उसके बाद हमारा मन कर गया था कि गोला खाया जाए, तो फिर हम गए वही सोडा वाले भैया के पास में और फिर हमने उनसे एक बर्फ़ का गोला बनवाया काला खट्टा फ्लेवर में, बिकॉज़ हम लोग हमेशा काला खट्टा फ्लेवर ही खाते हैं। मुझे तो वही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है। और ये ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम अंदर तक के ठंडक लग गई थी। फिर ये एक बुक शॉप है, यहाँ से मैंने कुछ बुक्स परचेज़ की थी, मुझे पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है हिंदी में। और फिर हम खा पी के वापस निकल गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।